आया लोग कहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। अरे वो बगल वाला भगवान को पूछता भी नहीं, घंटी भी नहीं बजाता, मंदिर भी नहीं जाता, उसके यहाँ तो कारें खड़ी हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हम दिन भर घंटी बजा बजा के परेशान हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं भगवान। पता नहीं कौन से किस जन्म के पाप हैं। बोले भैया पाप वाप कुछ नहीं है, तुम तो पुण्यशाली हो जो भोलेनाथ से जुड़े हो, जगन्नाथ से जुड़े हो। तो ये कष्ट क्यों आते हैं? कष्ट इसलिए आते हैं कि जो भगवान से विमुख जन है तो भगवान को उससे लेना देना भी नहीं, वो मरे चाहे जिए, चाहे वो नरक में झड़ता रहे। लेकिन जो भगवान की ओर बढ़ जाता है तो फिर भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। भैया आप 10वीं में उत्तीर्ण कब माने जाओगे? जब परीक्षा दोगे। और हम सोचे बिना परीक्षा के 10वीं में उत्तीर्ण हो जाएं, क्या हो सकते हैं? असंभव। अभी तक ऐसा कोई कॉलेज खुला ही नहीं है कि बिना पढ़े बिना एग्जाम दिए आप उत्तीर्ण हो जाओ। अरे पढ़ो भी मत, पर एग्जाम में तो बैठना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम भक्त रूपी क्लास में जाते हैं कि हम तो राम भक्त हैं, तो राम जी सोचते हैं चलो परीक्षा ली जाए। हम भोलेनाथ के भक्त हैं तो परीक्षा ली जाए। और जैसे ही संकट आया काहे के भोलेनाथ, तब तो घबरा के भगवान को ही छोड़ देते हैं। भैया भक्त बनोगे तो उसमें परीक्षा तो होगी। सोना तो अग्नि में ही चमकता है, भक्त भी भक्ति में ही दमकता है। इसलिए संकट जीवन में आ रहे हैं और हम भगवान का भजन भी कर रहे हैं तो घबराओ मत, जान लो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। जितनी परीक्षा जबरदस्त होगी उतने ही तुम उच्च कोटि में स्थित हो जाओगे। तुम उतना सोच नहीं सकते जितना भोलेनाथ आपके लिए, जगन्नाथ आपके लिए सोच रहे हैं। इसलिए घबराओ मत। कष्ट आते हैं तो ये अनुभव करो, ये सब परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं, तो प्रसन्न होकर के उस कष्टों को और आनंदित होकर के भोगो, तब जीवन में भक्ति पुष्ट होती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा हमारे साथ, ये परीक्षा चल रही है, अब कष्ट आ रहा है, अधिक कष्ट आ रहा है। ये समझ लो आपके जितने कष्ट हैं सब भगवान एक साथ भुगा रहे हैं। अब आपको परम सुख ही सुख मिलेगा।